ये है वफादार कुत्ता अपने मालिक का, और इसे नहीं पता कि इसका मालिक अभी कुछ ही देर में इसके टुकड़े टुकड़े करके बाजार में बेचे आएगा। और आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के और देख के आपके रूह कांप उठेगी, और कमज़ोर दिल वाले इसे ना देखें। तो हेलो दोस्तों, और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट बॉय डबल वाई। तो शुरू करते हैं। ये बियरबस फार्मिंग 1980 में शुरू की गई थी ताकि भालुओं के गोल ब्लैडर एसिड को वो निकाल सकें, क्योंकि उस एसिड से बनाई जाती थी दवाइयाँ, और उस एसिड को कहा जाता है गोल ब्लैडर लिंक एसिड। और इसकी आगे की बात सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, ये फार्म चाइना, थाईलैंड, जापान और भी कई देशों में इससे फार्म को शुरू किया गया है, और साउथ कोरिया के अंदर भी इन भालुओं को फार्मिंग की जाती है, जिसके अंदर भालुओं के पेट को फाड़ के उनके गोल ब्लैडर को बाहर निकाला जाता है, और उससे क्लोरीन एसिड निकाला जाता है जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और उनका पेट फाड़ के एक छोटी सी पाइप निकाली जाती है जिससे वो धीरे धीरे उनका गोल ब्लड एसिड निकल सके। अच्छा, मान लीजिए अगर उसके पेट से वो एसिड नहीं बाहर निकलता तो भालू को हमेशा के लिए एक ही दिशा में लिटा कर रख दिया जाता है ताकि सारा का सारा एसिड एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, और पिंजरे के अंदर एक ही पोजीशन में उससे ज़िंदगी भर लिटाया जाता है जब तक उसके पेट से वो एसिड रिलीज़ नहीं हो जाता, जब तक वो उसी पोजीशन में ज़िंदगी भर लेटा रहता है। ज़रा आप अपने ऊपर ये सोच के देखिए, अगर आप उसकी जगह होते हैं तो क्या होता। 3 महीनों तक भालू एक ही दिशा में लेटे रहते हैं और पिंजरे में बंद रहते हैं, पर आखिर में भालू की मौत हो जाती है, जिसके बाद फार्म वाले भालू के पेट को फाड़ के बचा खुचा सारा एसिड निचोड़ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई भालू जिंदा रहकर वो एसिड देना शुरू कर देता है तो उसके पेट को एक मेटल डिवाइस से कवर कर दिया जाता है। ये एक टॉर्चर डिवाइस होता है जिससे धीरे धीरे अगले दिन और ज़्यादा कस के उससे पेट को और ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, और वो इतना ज़्यादा दर्दनाक होता है इसे कोई बयान नहीं कर सकता। और उसके भालू के पेट को पिचका के वो सारा एसिड निकाल लिया जाता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है, और अंत में उन भालुओं की भी मौत हो जाती है। नंबर 2, टाइगर फार्म। चाइना के इस टाइगर फार्म को चलाने के लिए चाइना की सरकार की तरफ से उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है इस टाइगर फार्म को चलाने के लिए, जिसके अंदर टाइगरों को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। कस्टमर के ऑर्डर आते ही उन टाइगर्स को बाहर निकाला जाता है और उन्हें मारकर उसकी हड्डियों से शराब बनाई जाती है, यानी कि इसे टाइगर वाइन कहा जाता है, यानी कि टाइगर की शराब। उसकी खाल को मार्केट में बेचा जाता है, और टाइगर की चर्बी को रेस्टोरेंट में बेच दिया जाता है, जहाँ पे लोग उसकी चर्बी को बड़े चाव से खाते हैं। इस फार्म से लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि लोगों ने इसे ब्लैक भी यूज़ करना शुरू कर दिया, सस्ते दामों पे इसे बेचना भी शुरू कर दिया, जिसके अंदर टाइगर के सारे अंग सस्ते ब्लैक में बेचे जाते थे। नंबर 3, स्नेक फार्म। पूर्वी चाइना का ये गांव दिखने में तो बड़ा शांत और अच्छा लगता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस गांव का हर एक घर सांपों को पालता है, और इसे जाना जाता है सपेरों का गांव। इस गांव के अंदर सांपों की जलेबी पका के और लोग इसे बड़े ही मज़े से और स्वाद लेके खाते हैं, और कुछ सांपों को दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये गांव हर साल हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। सन 1985 में 60 साल का एक फार्मर जिसका नाम है युंग फोंग चिन, उसने इस फार्म को शुरू किया था, और हर साल 30 लाख से ज़्यादा सांप इस गांव से बेचे जाते हैं। नंबर 4, डॉग फार्म। चाइना, साउथ कोरिया और कई भी देशों में इस डॉग फार्म को यूज़ किया जाता है,
इस डॉग फार्म को चलाया जाता है। हर साल एक एनुअल फेस्टिवल आता है जिसके अंदर हर साल कई तरह के डॉग्स को लाया जाता है, जिसमें हर साल लोग छोटे छोटे पपीज और कैट्स को लेकर जाते हैं और उन्हें बड़े प्यार से बच्चों की तरह पालते हैं और बड़ा करते हैं। और कुछ लोग तो डॉग्स और कैट्स को किडनैप करना भी शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप इस क्लिप में देख पाएंगे। और सभी इस फेस्टिवल का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और जिस दिन ये एनुअल फेस्टिवल आता है और उस दिन डॉग फार्म और वो लोग जो अपने डॉगीज और पपीज को बड़े ही प्यार से पालते हैं, वो सभी अपने डॉग्स और कैट्स को लेके यहाँ आते हैं। उन लोग अपने ही उस दिन डॉग फार्म और वो लोग जो बड़े ही प्यार से अपने डॉगीज को पालते हैं, वो सब लोग अपने डॉगीज को लेके इस फेस्टिवल में आते हैं। वो लोग उन डॉग्स को लेके फेस्टिवल में आते हैं जहाँ पे उन्हें सबसे पहले नहलाया जाता है, जिसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। और मैं एक फैक्ट और मैं इसमें प्लस कर दूं, दुनिया में 2 तरह के सबसे बड़े दर्द हैं। सबसे बड़े दर्द नंबर 2 पे वो आता है जो दिल वाली जगह पे गोली लगना, ये दूसरे नंबर का दर्द है। और जो दर्दों में सबसे ज़्यादा दर्दनाक नंबर 1 पे आता है, वो है किसी भी जीव का जिंदा जल जाना। अगर आपने ये फैक्ट सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैंने बता दिया। फिर उन्हें काट कर बेच दिया जाता है। और कुछ लोग तो अपने डॉगी से इतना प्यार करते हैं कि वो वहाँ आने से पहले ही उसे गला घोट के मार देते हैं, कि उनका मालिक उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वाह जी वाह। मैं बताता हूँ ना क्यों मारते हैं। जो मालिक अपने कुत्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लोग उन्हें पहले ही गला घोट के मार देते हैं डॉगीज़ को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके सामने वो डॉगी जिंदा जलाया जाए। उन्हें तड़पता हुआ, दर्द में होता हुआ नहीं देख सकते। कुछ ऐसी फ़ोटोज़ तो हैं पर मैं आपको वो दिखाना नहीं चाहता। वो आपको मैं दिखाना चाहता था पर मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये YouTube गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होगी। और रही बात कुत्तों की टॉर्चर की, तो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए एक तो क्या 1000 जानवरों की भी बलि आराम से चढ़ा सकता है। दोस्तों, ये जानवर इंसानों से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, पर इंसान उनकी भावनाओं के साथ हमेशा खेलता आया है। किसी महान पुरुष ने ये एक बात कही थी, पुत्र की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की पति की गरीबी में, पुत्र की परख मुसीबत में और भाई की लड़ाई में। वाह, भाई हमेशा लड़ाई में आता है। औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। पर इनको चाहे भूखा प्यासा छोड़ दो, तब भी ये लोग आपके ही साथ रहेंगे। इन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब, बस ये लोग तो आपसे प्यार की उम्मीद रखते हैं। और ज़िंदगी भर इनके अंदर यही ख्वाहिश रहती है कि ज़िंदगी भर इनका मालिक इनसे ऐसे ही प्यार करता रहे। जिन मालिकों की मैं बात करके अभी हटा हूँ, ये चाइना कोरिया वाले इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं। अब क्या कह सकते हैं। तो बस यार, वीडियो कैसा लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दो। मिलता हूँ अगली में, तो बाय बाय।